राज्यसभा में जब ये सवाल पूछा गया कि अगस्त 5, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कितने लोगों ने ज़मीन खरीदी है, तो उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बताया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से 7 प्लॉट खरीदे गए हैं उन लोगों के द्वारा जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदा नहीं हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स हैं। और वो प्लॉट्स जो खरीदे भी गए हैं वो जम्मू डिवीजन में खरीदे गए हैं। ये सवाल सीपीआईएम के लीडर जगन्नाथ दास ने उठाया था और जवाब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने दिया, जिसमें इलैबोरेट करके बताया गया कि जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों ने जो ज़मीन खरीदी है जम्मू कश्मीर में, केवल 7 ही प्लॉट अभी तक खरीदे गए हैं और कोई भी परचेज कश्मीर घाटी में नहीं हुई है। उसके अलावा एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा गया था पार्लियामेंट में। ये पूछा गया था कि सिविलियन किलिंग्स में जो नंबर में इंक्रीज आया है जम्मू कश्मीर में उसको लेकर, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। केवल ये बताया गया कि जो सिविलियन किलिंग्स हैं पिछले 5 सालों में, यानी कि 2017 से 2021 तक, वो भी नवंबर 30, 2021 तक 37 से 40 आम सिविलियंस की जान जो है वो अलग अलग आतंकी हमलों में जम्मू कश्मीर में जाती रही है इन 5 सालों में। ये भी जवाब मांगा गया कि क्या कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में ये इंश्योर करने के लिए कि रिहैबिलिटेशन की जाए कश्मीरी पंडित्स की, तो उसको लेकर भी वही फिगर शेयर की गई जो फिगर्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, इससे पहले भी शेयर की गई थी कि कुछ कश्मीरी पंडित फैमिली जो है पीएम पैकेज के तहत वो कश्मीर घाटी वापस गए हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर भी सवाल खड़े किए गए और गवर्नमेंट ने इस पर ये जवाब दिया कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के अटेम्प्ट्स भी किए जा रहे हैं और साथ ही में और कई सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में पीस मेंटेन किया जा सके। स्टेटहुड को लेकर भी सवाल किया गया। स्टेटहुड को लेकर पूछा गया कि क्या कोई टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन के अंदर अंदर स्टेट इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी और साथ ही में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। तो उसको लेकर जवाब में केवल यही बताया गया कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को एक अप्रोप्रिएट टाइम पर दे दी जाएगी। कांग्रेस एमपी विवेक तंखा ने यह सवाल पूछा था कि क्या कोई टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन के तहत स्टेट इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में कंडक्ट की जाएंगी, तो उसको लेकर जवाब में यही कहा गया कि इलेक्शंस का शेड्यूल डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है। और उसके अलावा जब पूछा यह गया कि जम्मू कश्मीर में जो लैंड लॉज हैं उनके लैंड लॉज के चेंज हो जाने के बाद क्या किसी आउटसाइडर ने ज़मीन खरीदी है, क्या वो व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है वो ज़मीन खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। और इसके जवाब में केवल यही बताया गया कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने इंफॉर्मेशन फर्निश की है उस हिसाब से 7 प्लॉट्स ज़मीन के जम्मू कश्मीर में उन लोगों द्वारा खरीदे गए हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं। और ये 7 के 7 प्लॉट जो है वो जम्मू डिवीजन में खरीदे गए हैं। हालांकि स्पेसिफिक्स नहीं शेयर की गई कि जम्मू डिवीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहां पर खरीदे गए हैं। केवल ये कहा गया कि कश्मीर घाटी में कोई प्लॉट जो है वो नहीं खरीदा गया। जितने प्लॉट्स खरीदे गए हैं वो सभी जम्मू डिवीजन में खरीदे गए हैं। इससे पहले आपको याद करा दें कि 4 महीने पहले एक और सवाल भी पूछा गया था, तब भी यही पूछा गया था कि क्या आउटसाइडर्स ने कोई जमीन जम्मू कश्मीर में खरीदी है, तो पार्लियामेंट में जवाब ये मिला था कि केवल 2 लैंड परचेजेस जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हुई हैं। ये नंबर बढ़कर 7 तो जरूर हो गया है, लेकिन ये 7 के 7 प्लॉट जो खरीदे गए हैं एक तो जम्मू डिवीजन में खरीदे गए हैं और साथ ही में जो अभी भी लैंडलॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो परचेज नहीं की जा सकती। तो लैंडलॉर्ड्स के चेंज होने के बाद भी ज़्यादा परचेज कोई जम्मू कश्मीर में हुई हो, ज़्यादा ज़मीनें कोई खरीदी गई हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। और यही बात जो है वो MOS एंड MHA ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जवाब में कही है कि 7 ही प्लॉट खरीदे गए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं।